अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में पीर इकबाल का अपने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। मेरा आज का जो ये क्लास है ये 11वीं जमात के लिए है और सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ है। और आज का जो मजमून जो उन्वान हमारा है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके साथ पहले भी जो ये बात हो चुकी है कि पार्टनरशिप के बारे में जो है इसके मुख्तलिफ हिस्सेदार होते हैं। पार्टनरशिप के जो इस बिजनेस का हिस्सा होते हैं, जो इस बिजनेस को चलाते हैं और इस बिजनेस की जो आमदनी है, इसका जो मुनाफा है जिसको हम प्रॉफिट्स बोलते हैं, उसको वो शेयर करते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि इस बिजनेस के कौन कौन से पार्टनर हो सकते हैं और उनकी क्या क्या हैसियत जो है इस पार्टनरशिप फर्म में हो सकती है। तो पहला इसमें यह है कि एक पहला पार्टनर जो है उसको हम एक्टिव पार्टनर के नाम से पुकारते हैं। एक्टिव मतलब वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में दिलचस्पी लेता है, वो इस बिजनेस को जो है अपनी बारीक बीनी से देखता है, खुद इस बिजनेस को चलाता है, इसके अकाउंट्स को मेंटेन करता है, इसकी देख रेख करता है, वो दिलचस्पी लेता है इस बिजनेस के मामलात में, चाहे वो प्रोडक्शन की प्रोसेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हो, चाहे वो सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हो या कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स हो। बाकी ये तमाम चीजें जो हैं इनका वो ख्याल करता है। जैसा वो बिजनेस में दिलचस्पी लेता है, ऑन दैट बेसिस इस पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। उसका एक एक्टिव रोल बिजनेस में होता है। दूसरे किस्म का पार्टनर जो है इसको हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। इस स्लीपिंग पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर भी कहा जाता है। ये स्लीपिंग पार्टनर जो होता है ये बिजनेस में अपना जो है कैपिटल लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है और ये प्रॉफिट इसको शेयर करता है, लाइबिलिटीज को भी ये शेयर करता है, लेकिन ये बिजनेस के जो मामलात हैं उनमें कोई खास रोल अदा नहीं करता, उनमें दखल अंदाजी नहीं करता। वो बिजनेस से दूर रहकर बिजनेस का हिस्सेदार रहता है। इसी वजह से इसको स्लीपिंग पार्टनर के नाम से याद किया जाता है कि वो पार्टनर जो बिजनेस के अफेयर्स में दिलचस्पी नहीं लेता, अपनी बिजनेस को जो है खुद अपनी जात से नहीं देखता, उसके मामलात में ज्यादा हिस्सा नहीं लेता। तो इस ऐसे पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर के नाम से याद करते हैं। तो तीसरा पार्टनर जो है दैट इज ए नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, ये नॉमिनल पार्टनर जो होता है ये असल में बिजनेस का पार्टनर नहीं होता। ये इसी गरज से जो है नॉमिनल जो हो गया नाम निहाद पार्टनर, ये असल हकीकत में कोई पार्टनर नहीं होता। क्योंकि अब वजह क्या हुई कि ऐसे आदमी को बिजनेस में शामिल किया जाता है। ऐसा आदमी जो है ये सिर्फ बिजनेस की चलने के लिए या बिजनेस को ऐसा आदमी जो है इसकी पब्लिक में कोई फेथ होती है, तो बिजनेस जो है वो ऐसे आदमी को अपने साथ शामिल करके जो है इसकी फेथ का फायदा उठाना चाहती है। तो बिजनेस को बजाय खुद इस नॉमिनल पार्टनर का फायदा होता है, लेकिन नॉमिनल पार्टनर को बजाय खुद इस पार्टनरशिप से कोई हिस्सा नहीं मिलता, न इसको कैपिटल लगाना पड़ता है, न ही ये प्रॉफिट इसको शेयर करता है, न ही ये बिजनेस की लायबिलिटीज को शेयर करता है। चौथा पार्टनर जो हमारा होता है दैट इज पार्टनरशिप पार्टनर बाय प्रॉफिट्स। ये बिल्कुल बिजनेस का पार्टनर होता है ये, लेकिन एक ही शर्त इसने बिजनेस के साथ की हुई होती है कि मैं इस शर्त पे बिजनेस का हिस्सा बन सकूंगा, इसका पार्टनर बन सकूंगा कि अगर मुझे सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट्स दिए जाए, अगर बिजनेस को नुकसान आएगा तो पार्टनर बाय प्रॉफिट जो है उस नुकसान में बिजनेस का पार्टनर नहीं हो सकता। बाकी जो बिजनेस के अखराजात हैं उसमें भी जो है लाइबिलिटीज को जो हासिल करने के लिए, लाइबिलिटीज लगाने के लिए, इसके लिए भी जो है ये पार्टनर जिम्मेदार नहीं होता। इसीलिए इस पार्टनर को जैसा कि नाम ही है पार्टनर बाय प्रॉफिट्स, ये सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट्स को रीप करता है। बिजनेस कैसे चले, उसको कौन चलाए, उसको उस बिजनेस का क्या हो जाए, उसकी कोई फिक्र
ऐसे पार्टनर को नहीं होती। इसीलिए ऐसे पार्टनर को पार्टनर बाय प्रॉफिट्स कहते हैं। और एक और पार्टनर है जिसका नाम हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपेल और होल्डिंग आउट। पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर बाय एस्टॉपेल और होल्डिंग आउट। दरअसल ये पार्टनर जो होता है he poses to be the partner of the business. Actually he is not in reality a partner of the business. He gives the business in writing or by word that he is the partner of the business. ये राइटिंग में देता है या ये जुबानी उनके साथ एक इकरार करता है कि मैं आपकी बिजनेस का एक पार्टनर हूं। इस पार्टनर का भी जो है इसकी एक अच्छी खासी इमेज होती है। तो इस इमेज का फायदा उठाने की जो है बिजनेस को फायदा, इसकी इमेज, बिजनेस इसकी इमेज का फायदा उठाना चाहती है। और ये पार्टनरशिप, ये पार्टनर बाय एस्टॉपेल जो है ये सिर्फ शो करता है अपने आप को बिजनेस का एक पार्टनर, और बिजनेस भी जो है वो इसको अपनी तरफ से शो करती है एक पार्टनर की, ताकि इसकी जो है एक ग्रिप जो होती है अवाम में, इसका जो एक इन्फ्लुएंस होता है अवाम में, उस इन्फ्लुएंस का फायदा उठाया जाए। तो बाकी जो है जहां तक लेन देन का मामला है, जहां तक नफा व नुकसान का मामला है, जहां तक आमदनी और अखराजात का मामला है, उसमें इस पार्टनर का कोई अमल दखल नहीं होता, उससे ये बरी होता है, मुबरा होता है। तो ये सिर्फ दिखाने को, जैसे हम बहुत यानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर, ये ऐसा ही मामला है। और उसके बाद एक और पार्टनर है जिसको हम सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। एज द नेम एम्प्लॉइज, ये खुफिया पार्टनर होता है। इस पार्टनर को कुछ अपनी एप्रीहेंशंस होती है, ये फर्म को बताता है कि मेरे नाम को जाहिर ना किया जाए। ये बराबर जो है जिस तरह से एक एक्टिव पार्टनर है, जिस तरह से वो एक्टिव पार्टनर जो है वो हिस्सेदार होता है, वो इन्वेस्ट करता है, वो लाइबिलिटीज का भी जिम्मेदार रहता है, लाइबिलिटीज में हिस्सा देता है, नुकसानात में हिस्सा देता है, प्रॉफिट्स के हिस्से लेता है। तो इसी तरह से ये सेकंड पार्टनर भी एक पार्टनर होता है इस बिजनेस का, लेकिन ये खुफिया तौर होता है, ये एलानिया नहीं होता, इसकी अपनी मजबूरियां होती हैं। इसने बिजनेस को कहा होता है कि मेरे नाम को जाहिर न किया जाए, बल्कि खुफिया तौर पर वो बिजनेस का एक हिस्सा बन के रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 7वां नंबर पार्टनर जो है वो एक, उसको सब पार्टनर बोलते हैं। सब पार्टनर जो है ये बेसिकली कंपनी का, बिजनेस फर्म का पार्टनर नहीं होता, बल्कि सब पार्टनर जो है ये एक पार्टनर का पार्टनर होता है। ये बात ऐसे आपको समझ आएगी, मैं मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। मिस्टर ए इज द पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ही अपॉइंट्स मिस्टर बी एज a sub partner on his behalf. For example, the sub partner B is the partner of partner A. He is not the partner of the partnership firm. He will get the profits out of the share of the profits of partner A. He will not claim any profits from the firm itself. So, this sub partner is the partner of a partner. He shares the profits of a partner of the partnership, not the profits of a partnership firm, and he is liable and he is answerable and accountable before only the partner of a firm and not before a firm. ये फर्म के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि इसको एक पार्टनर ने अपने बिजनेस में शामिल किया होता है और ये उसी पार्टनर की बिजनेस का हिस्सेदार है। उसके बाद आखिरी जो है इसमें वो ये है कि माइनर एज ए पार्टनर। माइनर हम उस आदमी को कहते हैं जो नाबालिग होता है। कानून में माइनर उस शख्स को बोलते हैं who has not attained the age of maturity. Age of majority is 18 years. The person who is below 18 years of the age is not competent to make a contract. He is not a mature, he is a minor. So the partnership cannot be made a contract, a partnership contract made by a minor is not a valid contract. Any contract made by a minor is not a valid contract. So a partner cannot be directly a partner of the business. However, हम इस एक माइनर को जो ऑलरेडी
बनी हुई एक पार्टनरशिप है उसका हिस्सा बना सकते हैं, उसमें उसको जो है उसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये पार्टनर जहां तक है माइनर एज ए पार्टनर, वो जो है वो बिजनेस के लिए जो है वो खुद डायरेक्टली बिजनेस के अखराजात के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इस बिजनेस जो इसकी डेट्स हैं, जो इसकी जो लाइबिलिटीज हैं, तो जो उसकी बिजनेस की तरफ इसकी जिम्मेदारियां हैं, वो जो इसका हिस्सा है उससे मीट आउट की जाएंगी, उससे ली जाएंगी, लेकिन माइनर खुद ब खुद उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लिहाजा ये माइनर की पोजीशन एक बिजनेस में है, वो डायरेक्टली कोई भी बिजनेस माइनर के साथ, कोई भी पार्टनरशिप माइनर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन पार्टनरशिप में जो पहले ही पार्टनरशिप है उसके अंदर इस बिजनेस के हिस्सेदारों के मंशा से, इस बिजनेस के जो है पार्टनर्स उनकी मर्जी से एक माइनर को जो है उस पार्टनरशिप का हिस्सा बनाया जा सकता है, जो पहले ही बन चुकी है, जो वजूद में आ चुकी है, लेकिन उसकी लाइबिलिटीज के लिए ये पार्टनर जो है, माइनर पार्टनर जो है, वो खुद बराह रास्त जिम्मेदार नहीं होगा। अलबत्ता जो उसका हिस्सा बिजनेस में बनता है उससे उसके अखराजात को पूरा किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडेज लेसन। इंशाल्लाह सी यू इनटू द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।